4G इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को हम बहाल कर रहे हैं। 4G इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को हम बहाल कर रहे हैं। 4G इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को हम बहाल कर रहे हैं। आप मेरे चेहरे पे इस समय मुस्कुराहट देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। तमाम उन लोगों को ये बात सुन के बहुत खुशी होगी कि हमारे जो हैं रविंद्र रैना जी, उनकी तरफ से एक जो है उन्होंने हमें ये बोल दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर अंदर जो है जम्मू कश्मीर में जो है 4G इंटरनेट की सर्विस रिस्टोर हो जाएगी। जैसा आप सभी को मालूम है 5 अगस्त 2019 से जो है 4G जम्मू कश्मीर में बंद है, लेकिन जो रविंद्र रैना जी है उन्होंने हमें एक अब स्टेटमेंट दी है कि जो 10 दिनों के अंदर है 4G इंटरनेट फिर से रिस्टोर हो जाएगा। और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय है रविंद्र रैना जी। सर, उज्जवल जम्मू में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, देखा जाए इतने देर से 550 से ज़्यादा दिन हो गए थे 4G इंटरनेट बंद हुए लोगों को बहुत सी मुश्किलात थी। अब जो है एक लोगों में उत्साह देखा गया, जैसे ये न्यूज़ आई है सर, उसके ऊपर बोले। जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 10 दिनों के अंदर 4G इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को हम बहाल कर रहे हैं। कल रात ही मेरी माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से इस सारे मामले पर चर्चा हुई है और माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज 4G उसको रेस्टोर कर दिया जाएगा। आज से लगभग 1 साल पहले जब 4G सर्विसेज को बंद किया गया था, सस्पेंड किया गया था, उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब थे। पत्थरबाजी हो रही थी कश्मीर घाटी में, आतंकवादी घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही थी, बॉर्डर पर घुसपैठ हो रही थी, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो ISI है वो जम्मू कश्मीर में अमन शांति में खलल डाल रही थी। तो इसको देखते हुए उस वक़्त जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, इंडियन आर्मी, जो हमारी सेना है, BSF है, पुलिस है, उनके जो खुफिया विभाग है, इंटेलिजेंस विंग, उन्होंने ये लिखा था कि 4G सर्विसेज को सस्पेंड करना चाहिए। तो जैसा कि आर्मी ने अगर कोई डिमांड की है तो उसको सरकार ने माना है, तो देश हित में था, देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी था, इसलिए आर्मी ने, पुलिस ने, BSF ने ये सब डिमांड्स की थी। और आज जब हालात ठीक हो गए हैं, अमन चैन है, खुशहाली है, जम्मू कश्मीर में आम लोगों का जनमानस का जनजीवन जो है बहुत खुश तरीके से, खुशहाली से गुजर रहा है, तो मुझे लगता है कि 4G हमको दोबारा रिस्टोर करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का, जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि अगले 10 दिन में जम्मू कश्मीर के अंदर हम 4G सर्विसेज को रेस्टोर कर देंगे। सर, जैसा कि आपका कहना है जम्मू कश्मीर में भी अमन है, शांति है, सर वही ना कहीं देखा जाता है जो हमारे डेली वेजर्स हैं वो इस समय रोड पे प्रोटेस्ट किए रहे हैं। जो हमारे होम गार्ड्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 2700 रुपये में कैसे चलेगा। होम गार्ड्स और डेली वेजर्स और बाकी डिपार्टमेंटों के भी जितने डेली वेजर्स हैं, रहबरे खेल के, रहबरे ज़राअत के, रहबरे तालीम के हों, NYC के हों, या जो हमारे होम गार्ड्स के लोग हों, SPOs हों, VDC के लोग हों, वो तमाम डिपार्टमेंटों के लोग मुझे मिले हैं और मैं उन सब की समस्याओं का समाधान धीरे धीरे कर रहा हूँ। अब जो 70 साल की गड़बड़ियाँ यहाँ NC कांग्रेस और PDP ने की हैं, उन्होंने जो घोटाले किए हैं, उन्होंने जो लोगों के साथ इनजस्टिस किया है, घोटालों की सज़ा तो उनको मिल रही है, लेकिन ये जो डेली वेजर्स इतने सालों से उन्होंने उनके साथ इनजस्टिस किया है, स्टेप बाय स्टेप इन सब की समस्याओं का हम समाधान करेंगे। कुछ टाइम तो ज़रूर लगेगा। 70 साल की गड़बड़ियों को एक जादू की छड़ी से तो दूर नहीं किया जा सकता है। सर, वही बात की जाए 26 जनवरी हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। सर, वही एक घटना जो हमारे लाल किले पे हुई, सर बहुत शर्मनाक थी। सर, उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँ। राष्ट्र हित हमारा सर्वोपरि रहना चाहिए। देश से बड़ा कोई नहीं होता है। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको मिलकर अपने देश को मजबूत करना है। देश की सुरक्षा हो, देश की एकता, अखंडता हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी हो, देश का तिरंगा झंडा हो, इसको हमेशा बुलंद रखना चाहिए। हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारे देश भगत क्रांतिकारी, उन्होंने गोलियां खाई। हमारे सेना के जवान गोलियां खाते हैं सीने पर और तिरंगा झंडा बुलंद रखते हैं। हम देशवासियों का ये दायित्व है
कि भारत माता की जय जयकार करें और अपने तिरंगे झंडे को हमेशा बुलंद रखें। सर लेकिन उनका कहना था हमने तिरंगे को नहीं किया, तिरंगा पीछे था, हमने सिर्फ अपना जो है झंडा लगाया उसके आगे। तिरंगा तिरंगा है, तिरंगे झंडा हमारी जान है, हमारे प्राण तिरंगे झंडे में बसते हैं। सर आखिरी में अब पक्का 10 दिन के बाद 4G मिल ही जाएगा ना जम्मू वालों को तोहफा 4G? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल 100%। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र रैना जी, जिनके साथ हमने बातचीत की और इनका यही कहना है कि 10 दिन के अंदर जो है जम्मू वालों को 4G मिल जाएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए उज्जवल जम्मू के साथ। जय डुगर जय डोगरे।